कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा है कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट फोन स्क्रॉल करता हूँ, बट स्क्रॉल करते 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 पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे वेस्ट हो गए? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह आओ, ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज इस यूनिट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट नंबर 2, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो चलो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज की बात आप होमवर्क टाइम पर करोगे, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल ही कम करोगे, और अगर मैं कहूं कि एग्जाम्स में बिल्कुल कम स्ट्रेस लोगे, इट सीम्स इम्पॉसिबल ना कि मैम ये कैसे पॉसिबल है। चलिए आज कुछ मिनट्स आप मेरे साथ बताइए और मैं आप लोग को एक ऐसे स्किल सिखाने वाली हूँ जिससे कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट, हम हमारे इमोशंस को, इंटरेस्ट को, एबिलिटीज को और अपने आप पर कैसे कंट्रोल करते हैं, उन चीजों के बारे में सीखना चाहते हैं और सीखने वाले, बिकॉज ये ही कुछ स्किल्स हमारी लाइफ चेंजिंग होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है हमारे पास सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से। इससे आप लोग बहुत अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो, आप अपनी बुरी आदतों से ओवरकम कर सकते हो। साथ ही साथ ये आपकी पर्टिकुलरली कोई भी गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। या फिर मैं आप करूँ कि कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे पास जब होती है, हमें ये समझ में नहीं आता कि इसमें कैसे काम डाउन रहे या कैसे इससे ओवरकम करे, फिर उसमें भी काफी ज्यादा हमारे पास काम आएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि हाउ टू मैनेज योरसेल्फ, जैसे हम अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहली स्किल उसमें है बेटा, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले नो योरसेल्फ, ठीक है, हमें अपने स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, सब कुछ अपने बारे में जानना है। देखो बच्चों, आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, ना तो आपके टीचर और ना ही आपके पेरेंट्स। आपको जो सबसे अच्छा अपने बारे में जानता है वो आप खुद हो। तो नो योरसेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ कंट्रोल, हमें अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, अपने बिहेवियर पर कंट्रोल होना चाहिए। क्या, कहाँ, कब, कैसे बोलना है, कितना गुस्सा कब करना है, ये हमें पता होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि यार मैं जो कर रहा हूँ ना, यस आई कैन डू इट, ठीक है। हमें सेल्फ डाउट अपने ऊपर कभी नहीं लाना चाहिए। नेक्स्ट, दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो डिफिकल्ट सिचुएशन सभी के साथ आती है, बट उस डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे डील करना है, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन इन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, दैट्स कॉल्ड द सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। तो हमें ऐसा नहीं है कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एवरी टाइम एक मोटिवेशन वीडियो देखनी होगी या फिर रील्स देखनी होगी। हम अपने आप को खुद से मोटिवेट कर सके, अपने मन की एक जो आवाज होती है ना, उसको सुनकर मोटिवेट कर सके। दैट इज पर्सनल हाइजीन। हमें सभी को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि यार हम थोड़े क्लीन रहे और हेल्दी भी रहे। नेक्स्ट इज दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग। थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन। देखो यार, अंत भला तो सब भला, जो हो रहा है ना वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। टीम वर्क, तो हमें बच्चों टीम वर्क करना चाहिए, जिससे कि हमारी आदत भी चेंज होगी और हमें बहुत अच्छे आउटकम्स भी दिखेंगे। टाइम मैनेजमेंट, अगर आप अपना टास्क पर्टिकुलरली डेडलाइन पर कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर पाओगे और लाइफ में काफी सक्सेसफुल भी बनोगे। नेक्स्ट इज दैट इज गोल सेटिंग। गोल सेटिंग बच्चों, मेरे पास आज तक भी एक डायरी है जिसमें मैं अपने गोल्स लिखती हूँ, ठीक है, कि मुझे कल क्या करना है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप अपने गोल्स को डेफिनेटली उसमें लिखते रहिए, और जब वो गोल्स पूरे हो जाए तो मेक श्योर करिए कि उस पर टिक मार्क जरूर करना है आप लोगों को, जिससे कि आपको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी और ज्यादा आप मोटिवेटेड होंगे। यस, मैंने इतनी चीजें अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, मैंने इतनी अचीव कर ली है लाइफ में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेशन नंबर 2 में, दैट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। बच्चों, हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगानी होगी कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, हमारे क्या बिलीव्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, किस चीज को मैं पसंद करती हूँ, व्हाट आर माय लाइक्स डिसलाइक, तो मैं कौन हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना है क्या ओपिनियंस है, क्या बैकग्राउंड है मेरा, ठीक है। तो ये देखने के लिए हमें इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे, जब आप अपने आप को पहचानेंगे। स्ट्रेंथ आप लोग की वो होती है जिसमें आप काफी अच्छे हैं, आप उसमें अच्छे से टास्क परफॉर्म करते हैं और हमेशा आप उस स्किल्स में बहुत बेटर है, ठीक है। आप कम भी एफर्ट्स लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलता है। वीकनेस आपकी वो होती है जिसमें आप काफी मेहनत भी करते हैं, बट मैम मुझे इतना अच्छा रिजल्ट कभी मिलता ही नहीं है। जैसे आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, ठीक है, तो मैम मैं बहुत मेहनत भी करती हूँ पर मुझे कभी इतना अच्छा रिजल्ट मिलता ही नहीं है। अगर हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस अपनी पता लग गई तो हम अपने आप को काफी अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चा है व्हाट वी कैन एंड वी कैन नॉट, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में अगर हमें पता लग जाए तो हमारी आधी लाइफ तो बहुत आसान हो जाएगी। फिर हम उस चीज की बेसिस पर अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, हम ये जानेंगे कि उससे मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है और मैं एक अलग ही इंसान यहाँ पर बन चुका हूँ। तो बस छोटी मोटी कुछ हैबिट्स है जिनको हमें चेंज करना चाहिए। नाउ
हाउ टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, कैसे पहचानेंगे कि मैम मेरी ये स्ट्रेंथ है, बहुत सारों को अभी नहीं पता होगा ना कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। देखो बच्चों, चेक व्हाट यू कैन डू वेरी वेल, आप ये देखो कि मैं मुझे क्या करने में मजा आता है और मैं बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। ये देखो कि आपकी परफॉर्मेंस किस चीज में हमेशा बेटर होती है, हमेशा जीत के ही आते हो आप। और ये देखो कि आप लोगों की बहुत सारे लोग किस चीज में आपको अप्रिसिएशन मिलता है, लोगों से आपको तारीफ मिलती है। अगर ये तीनों चीजें आपको मिलती है दैट मीन्स ये आपकी पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ थी, ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। अगर वीकनेस की बात करें तो फाइंड आउट द एरियाज जिसमें आप गुड नहीं है, ठीक है, आपको डिफिकल्टी होती है उस पर्टिकुलरली टास्क को करने में, ठीक है। आप फीडबैक्स ले सकते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से या अपने पेरेंट्स से, जो कि आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे, ठीक है। और उस फीडबैक को बच्चों हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, हम उससे बहस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा नेचर होता है। समटाइम्स अगर हमें कोई अपनी गलतियां बताता ना तो हम उसे एक्सेप्ट करने की जगह हम अपने अपने तर्क वितर्क देने लग जाते हैं, तो हम एक्सेप्ट करेंगे और ट्राई टू इम्प्रूव दैम, ठीक है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं आप लोग के बुक में इंटरेस्ट और एबिलिटीज के बारे में कुछ डिफरेंस दिए गए। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट क्या होता है, जो चीजों में इंटरेस्ट हो। जैसे हो सकता है आपको एआई वाली या आईटी वाले सब्जेक्ट में काफी इंटरेस्ट हो, आपको कोडिंग में काफी इंटरेस्ट हो, तो इंटरेस्ट वो चीज होती है जो जिस चीज को हम फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं, या फिर अगर आपसे कोई कहे ना उस चीज को करने के लिए बट स्टिल आप करते हो सकता है आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद हो और उस चीज से आपको खुशी मिलती हो, ठीक है। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको स्नूकर खेलना काफी ज्यादा पसंद है, उनसे कोई कहता नहीं है कि ये चीज करे बट स्टिल वो कर रहे होते। तो द थिंग्स विच यू वांट टू लर्न इन योर फ्यूचर, हो सकता है उन चीजों को आप फ्यूचर में भी और अच्छे तरीके से उसमें गो अहेड जाने का सोचे। बट अगर मैं एबिलिटीज की बात करती हूँ बेटा, तो एबिलिटीज हमारे पास कुछ नेचुरल कैपेसिटी होती है जो कि एक्वायर्ड कैपेसिटी होती है, हमें खुद में होती है, ठीक है। कोई पर्सन हमसे उस पर्टिकुलर टास्क करवाने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है, बट हमारे पास यहाँ पर बेटा देखना कि जो इंटरेस्ट और एबिलिटी है जरूरी नहीं कि वो दोनों चीजें हमारे पास हर पर्सन में सेम ही हो, वो डिफरेंट भी हो सकती। वी सी दैट समटाइम्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटी मैच एंड समटाइम्स नॉट, ठीक है, कभी मैच करती है, कभी वो हमारे साथ मैच नहीं करती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आप, मैं बोलूं कि आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, ठीक है, आपको पसंद है, दैट इज योर इंटरेस्ट, पर आपकी एबिलिटी नहीं है कि आप फुटबॉल के हर टूर्नामेंट को जीत कर आओ, ठीक है। तो एबिलिटी और इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस होता है। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे पास यार अंदर से ही होता है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट इज डिफरेंट बेटा, पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी। आपकी बुक में एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक रमेश होता है और एक रिया होती है। रमेश को बहुत डिफिकल्टी फेस होती है इंग्लिश बोलने में, बट रमेश को ये बहुत अच्छे से सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर, बहुत कॉन्फिडेंट है उसके ऊपर कि अगर मैंने इंग्लिश कोचिंग क्लासेस लगाई, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस लगाई, तो मैं अपनी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव कर सकूंगा और अपने क्लासमेट से अच्छे तरीके से इंग्लिश में बात कर सकूंगा। ऑन द अदर हैंड रिया बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है अपने आप को लेकर, किस चीज को, कि रिया इज नॉट अ गुड लर्नर। वो अपनी मेमोरी टेस्ट को लेकर थोड़ा सा वो है कि मैं भूल जाती हूँ, जो चीजें मैं पढ़ती हूँ मैं भूल जाती हूँ। तो रिया इतना सेल्फ डाउट में आ जाती है कि उसका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो अच्छे से कर भी नहीं पाती है और वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देती है, जिससे कि उसके बहुत कम मार्क्स आते हैं। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको दोनों चीजें बहुत प्यारे तरीके से क्लियर होगी कि कैसे हमारे पास रमेश ने सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा और रिया ने उसे लूज कर दिया। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चा, जब हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है ना, यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर आपने अपने आप पर डाउट किया तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं सेल्फ बिलीफ, ठीक है, तो हमें अपने आप का बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल्स की क्या क्या क्वालिटी है कि वो हार्ड वर्किंग भी होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा बहुत रिस्क भी ले लेना चाहिए कि नहीं यार सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कमिटमेंट, ठीक है, कि आपको क्या करना है लाइफ में वो आपका क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है, हम डाउटफुल नहीं होना चाहिए। तो एक कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं इतने टाइम में इस चीज को तो डेफिनेटली कर लूंगा, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होता है। चलिए, आप और किस तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको रमेश वाली स्टोरी सुनाई बच्चा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक हैबिट है बेटा, ठीक है, अगर आप में अभी नहीं है तो आप डे टू डे लाइफ में धीरे धीरे करके उसे हैबिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो हमसे अचीव नहीं होगा। स्टेप 1, अप्रिशिएट अचीवमेंट्स एंड एक्सेप्ट फेलियर्स। जो हमने अच्छा किया है उसको हमें अपने आप को ही बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज करना चाहिए, ठीक है, यार कि तूने बहुत अच्छा किया है, ठीक है, इतना तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बट स्टिल। और हमें अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हो सकता है आपकी पहली यूटी में नंबर नहीं अच्छे आए थे बिकॉज आपको सकीना मैम की वीडियो नहीं मिली थी, बट नेक्स्ट यूटी से आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप अचीव कर रहे होंगे, देख लेना आप, ठीक है। हैव अ गोल एंड टेक स्टेप टुवर्ड्स इट।
हमें अपना गोल सेट करना है और लिटिल लिटिल स्टेप्स वहां पर पहुंचने के लिए लेना है। एक दिन में हम सब कुछ अचीव नहीं कर सकते बच्चों, तो हमें बहुत सारे दिन लगते हैं उस पर्टिकुलरली गोल को अचीव करने के लिए। स्टेप 3, ऑलवेज लुक एट द गुड साइड एंड बी हैप्पी। तो हमें अपनी गुड साइड को देखना चाहिए। जो हो चुका है उसी चीज को लेकर बैठना और उसी बात पर रोना हमारे लिए अब उचित नहीं है बेटा। तो हमें उस चीज को छोड़कर आगे मूव ऑन करना चाहिए अपनी लाइफ में। ऑलराइट, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में हम बात करते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है। देखिए बच्चों, एक और चीज, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे पास तभी आएगी जब हम बोलेंगे कि हम पॉजिटिव पीपल्स के सराउंड रहते हैं। अगर आप कुछ ऐसे दोस्तों के साथ रहते या ऐसे पीपल्स के साथ रहते जो हमेशा नेगेटिव बातें ही करते, तो कभी आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग आएगी ही नहीं। हर एक पर्सन का पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। देखो, हम इंसान है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि पॉजिटिव होने के लिए हम इन कुछ ट्रिक्स का काफी अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम अपना डे स्टार्ट करें पॉजिटिव वे में, जैसे हम प्रेयर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर एक लाइट सी योगा, जो चीज आपको, या फिर आप खेलने जा सकते हैं विच मेक्स यू हैप्पी, ठीक है। अपने आप को थोड़ा टाइम दें और रिलैक्स करें। जो आपको अच्छा लगता है, आप सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, गाना गाना पसंद करते हैं, आप वो करें। और हल्का सा मेडिटेशन जरूरी है। ट्राई टू फाइंड आउट गुड थिंग्स इवन यू आर इन अ बैड कंडीशन। तो बच्चों, हम अपने कुछ ऐसी चीजें देखें कि यार नहीं यार सब कुछ हो जाएगा। अपने आप को तसल्ली देना, दिलासा देना बहुत बड़ी बात है, हर किसी के बस की बात भी नहीं है, ठीक है। टेक फीडबैक्स इन अ पॉजिटिव वे। आप किसी से फीडबैक ले सकते हो कि मैंने ये जो चीज की थी वो कैसी थी, ठीक है, तो पर पॉजिटिव वे में। अगर उसने कोई चीज आपको इंप्रूव करने के लिए कही भी है तो उससे बुरा ना लगाए, ठीक है, उससे कुछ चीजें सीखे। बी थैंकफुल फॉर द थिंग्स व्हाट यू हैव। हमें गॉड का हमेशा थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास वो सब कुछ है, शायद दूसरों का सपना है जो आज, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आगे बात करते हैं, दैट इज योर पर्सनल हाइजीन। कैसे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं? तो पर्सनल हाइजीन बच्चों सबसे ज्यादा जरूरी है और बिल्कुल इग्नोर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पर्सनल हाइजीन नहीं होगी तो हो सकता है लोग आपसे बात करने में कतराए या आपसे दूर भागे कि यार इसके तो माउथ में से यार स्मेल आती है, ठीक है, इसकी बॉडी में से स्मेल आती है। तो मेक श्योर करें कि हमें पर्सनल हाइजीन काफी मेंटेन हो। हमें अपने तेत को रेगुलरली इस तरीके से ब्रश करना है, ट्वाइस अ डे। अपने आप को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हाइजीन रखें, अपने हेयर्स को काफी अच्छे से कोम करें, हैंड वॉश करें, डेली बात करें बच्चों, ठीक है। और याद रखें कि हम लोग कुछ ऐसी हैबिट्स है ना, जैसे स्नीजिंग के टाइम, हम स्नीजिंग के टाइम हमेशा एक हैंकी साथ में रखें, जिससे कि दूसरों को थोड़ा बहुत भी हेजिटेशन ना हो, ठीक है। ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस एज में आप है ना बच्चा, ठीक है, अब जिस टीन वाली एज में है ना, इसमें ग्रूमिंग हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं, और अच्छा दिखना ही सिर्फ जरूरी नहीं है। जब आप बहुत अच्छे से ड्रेसिंग अप होते हैं और ग्रूमिंग अप करते हैं अपने आप को, जिससे कि आप लोग यू लुक स्मार्ट। आप जब स्मार्ट दिखोगे ना, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं तो बहुत प्यारा दिख रहा हूँ, मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ, ठीक है। इट मेक्स अ गुड इंप्रेशन ऑन योरसेल्फ, और साथ ही साथ आप जिनसे बात कर रहे हैं, जिनके बीच में आप हैं, उनमें भी बहुत अच्छा यहाँ पर एक इंप्रेशन यहाँ पर डालते हैं। तो ड्रेसिंग अप हमेशा करना चाहिए, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हमें अपने जो सॉक्स है उनको रेगुलरली वॉश करना चाहिए। एक सॉक्स को हम लोग को डेली नहीं पहनना है। इस तरीके की जो हैबिट्स है हम लोग को यहाँ पर इस तरीके से मेंटेन करके रखनी चाहिए। जैसे क्लॉथ की बात करी मैंने, तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, शूज हमारे पॉलिश होने चाहिए, हेयर हमारे रेगुलरली वॉश होने चाहिए बच्चा, और एक सिंपल सी हम हेयर स्टाइल बनाए, ठीक है। कोई ऐसी अतरंगी सी हेयर स्टाइल ना बनाए कि लोग हमें देखकर ही बोले कि कौन छपरी जा रहा है, ठीक है। तो हमें अपनी बिल्कुल पर्सनैलिटी वैसी बनानी नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, हम अपने फेस को क्लीन रखें, टीथ को क्लीन रखें, ठीक है। अगर लड़कों के लिए बोल रही हूँ, बॉयज के लिए बोल रही हूँ, अगर मॉइस्चर और बियर्ड है बच्चा, तो उसे अच्छे से स्टाइल में रखें, और जो स्टाइल आपके फेस पर सूट करती है उस स्टाइल में रखें, ठीक है। और गर्ल्स के लिए एक प्यारा सा हेयर स्टाइल रखें, जो हेयर स्टाइल आपके स्कूल में भी वैलिड हो, ठीक है, नहीं तो स्कूल में काफी सारी चीजें वैलिड नहीं होती है, ठीक है। और सिंपल सी एक हेयर स्टाइल रखें जो कि आपके फेस पर और आपको काफी ब्यूटीफुल बना सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर डेफिनेटली खत्म होता है। अरे रुको, जाने से पहले सवाल ऑफ द डे, सच सच बताओ आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन, मोबाइल एडिक्शन, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, या फिर पुअर टाइम मैनेजमेंट? तो कमेंट डाउन बिलो, तो मुझे पता चलनी चाहिए, और सच बताना कि सबसे बड़ी क्या वीकनेस है और कैसे इसे इंप्रूव करोगे। चलिए इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। मैंने इसका चैप्टर नंबर 1 डाल दिया, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो किस चीज की देर है, जल्दी से उसे जाके देखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बिकॉज इसी चैनल पे मैं मिलती रहूंगी। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ। बाय बच्चों।